मॉडिफाई टूलबार। आज स्टार्ट करेंगे हम मॉडिफाई टूलबार। 4 टूल लिखेंगे मॉडिफाई टूलबार का पहले। मॉडिफाई टूलबार। सबसे पहला टूल लिखिए इसमें कॉपी। कॉपी ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए हम कॉपी टूल का यूज करेंगे। जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाने के लिए तो सीख गए हैं, लाइन कैसे बनेगा, रेक्टेंगल कैसे बनेगा, सर्कल कैसे बनेगा, इलिप्स कैसे बनेगा, लाइन, पॉलीलाइन सब हम सीख लिए। बनाने वाला काम हमने सीख लिया। अब उसको मॉडिफिकेशन कैसे किया जाए। एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया, उससे कई सारे ऑब्जेक्ट बनाने हैं, तो कॉपी कमांड का यूज हम कर सकते हैं। कॉपी के लिए कमांड यूज करते हैं CO प्लस इंटर। दूसरा टूल हम इसी पढ़ेंगे कि अगर उसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरे जगह प्लेस करना है तो हम मूव कैसे करेंगे। ऑब्जेक्ट को प्लेस करने के लिए हम मूव कमांड यूज करेंगे। तो मूव के लिए कमांड होता है M प्लस इंटर। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमने बनाया और उसको हमें किसी एंगल पे रोटेट करना है तो हम रोटेट कैसे करेंगे। तो रोटेट के लिए कमांड होगा RO प्लस इंटर। एक टूल हम पढ़ेंगे रोटेट, जिसके लिए हम शॉर्टकट यूज करेंगे RO प्लस इंटर। आवाज आ रही है ना मेरी आप लोगों को। हाँ सर क्लियर है सर, साउंड क्लियर है। बिल्कुल ठीक है। तो फोर्थ टूल इसमें हम पढ़ेंगे आपको मिरर। मिरर कोई ऑब्जेक्ट बनाया और उसी का अगर आपको मिरर ऑब्जेक्ट कहीं क्रिएट करना है तो हम दोबारा उस ऑब्जेक्ट को नहीं बनाएंगे, बल्कि हम सीधे क्या करेंगे, उसका मिरर कर देंगे। मिरर करने के लिए कमांड होगा MI प्लस इंटर। मिरर करने के लिए कमांड होगा MI प्लस इंटर। मिरर के लिए कमांड होगा MI प्लस इंटर। पांचवा टूल उसके बाद हम एक देखेंगे स्केल।
एक टूल होता है स्केल, SCALE, स्केल। स्केल, स्केल के लिए कमांड होता है SC प्लस इंटर, SC प्लस इंटर। लिख लीजिए, स्केल इज यूज्ड फॉर, स्केल इज यूज्ड फॉर, स्केल इज यूज्ड फॉर enlarge or reduce any object, enlarge or reduce any object। स्केल कमांड का यूज हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा या छोटा करने के लिए हम करेंगे। ये 5 टूल पहले हम देख लेते हैं कि कॉपी कैसे यूज करेंगे, मूव कैसे करेंगे किसी ऑब्जेक्ट को, रोटेट कैसे करेंगे किसी ऑब्जेक्ट को, मिरर कैसे करेंगे, और स्केल कैसे करेंगे। किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा या छोटा करना होगा मल्टीप्लाई के हिसाब से, तो स्केल फैक्टर के हिसाब से, तो कैसे हम उसकी स्केलिंग करेंगे। देखिए, समझाने के लिए मैं कुछ ऑब्जेक्ट बना रहा हूं। मैंने क्या किया, एक लाइन क्रिएट किया यहां पे, एक लाइन बनाया मैंने इस तरह से। मैं आपको बोल रहा हूं कि मुझे इस लाइन के हर एक एंड पॉइंट पे 5-5 रेडियस का सर्कल बनाना है। मतलब इस एंड पॉइंट पे, यहाँ पे भी सेंटर मान के, इस एंड पॉइंट को सेंटर मान के 5 रेडियस का सर्कल, फिर इस एंड पॉइंट को भी सेंटर मान के 5 रेडियस का सर्कल। मतलब जितने भी एंड पॉइंट लाइन के बन रहे हैं उन सभी को सेंटर मान के मुझे 5 रेडियस का सर्कल क्रिएट करना है। तो आप क्या करेंगे, सर्कल कमांड एक्टिवेट करेंगे, C प्लस इंटर करेंगे, ठीक है, सर्कल बनाने के लिए। देन आपसे ये पूछता है सेंटर पॉइंट, तो जहां भी सेंटर पॉइंट दिया है, मान लिया आपको ये सेंटर पॉइंट, इससे इस एंड पॉइंट को सेंटर मान के आपको एक सर्कल क्रिएट करना है। तो आपने क्या किया, इस एंड पॉइंट को सेंटर पॉइंट बताया, और जब ये रेडियस ऑफ सर्कल पूछा तो आपने 5 इंटर कर दिया। लीजिए, 5 रेडियस का सर्कल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब ऐसा ही 5 रेडियस का सर्कल आपको यहाँ पे भी बनाना है, इस एंड पॉइंट को भी सेंटर मान के, इस एंड पॉइंट को भी। तो अगर कॉपी कमांड नहीं पता था तो हम कैसे बनाते, फिर से सर्कल टूल एक्टिवेट करते, फिर से सेंटर पॉइंट इस एंड पॉइंट को बताते, फिर 5 इंटर करते, फिर से C इंटर करते, सेंटर पॉइंट बताते इस एंड पॉइंट को, और 5 इंटर करते। और अब हम कॉपी कमांड सीखने जा रहे हैं। जब कॉपी कमांड हमें पता चल जाएगा तो हम जब 5 ही रेडियस का सर्कल कई जगह पे बनाना है तो हम क्या करेंगे, सीधे सर्कल कमांड ना लेके कॉपी कमांड अप्लाई करेंगे। एक ऑब्जेक्ट हमने बना दिया है 5 रेडियस का, अब हम इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। देन कॉपी के लिए हमने कमांड अप्लाई किया CO प्लस इंटर। ये बोल रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब जिस ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है उसको सेलेक्ट करना है। तो हमें इस 5 रेडियस वाले सर्कल को कॉपी करना है, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। या तो विंडो सिलेक्शन से कर लीजिए या क्लिक करके कर लीजिए। मैंने विंडो सिलेक्शन से इसको कवर किया और सेलेक्ट कर लिया ऑब्जेक्ट को इंटर करके। अब जैसे हमने इंटर प्रेस किया तो ये बोल रहा करेंट सेटिंग देखे क्या है, ये बोल रहा कि कॉपी का मोड जो है वो मल्टीपल चलेगा। मतलब ये बोल रहा कि मैं मल्टीपल टाइम्स कॉपी करूंगा। मोड के अंदर एक और ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा सिंगल। जब आप मोड पे क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा सिंगल। मतलब ये बोल रहा है कि आप सिंगल कॉपी भी कर सकते हैं। एक बार कॉपी कमांड अप्लाई कीजिएगा, कमांड कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप एक ही बार कॉपी करना चाहते हैं तो आप सिंगल पे क्लिक कर दीजिए। मैं तो मल्टीपल टाइम्स कॉपी कमांड अप्लाई करना चाहता हूं, कई जगह पे कॉपी करना है, तो मैंने मल्टीपल पे क्लिक किया। देन ये हमसे बोल रहा है बेस पॉइंट क्या होगा ऑब्जेक्ट का, क्योंकि मुझे सेंटर टू सेंटर प्लेस करना है, इसलिए मैंने बेस पॉइंट इस सर्कल का सेंटर बता दिया। और फिर जहां जहां आपको कॉपी करना है वहां वहां सीधे आप क्या करेंगे, क्लिक करते चले जाएंगे। या फिर अगर डिस्टेंस पता है तो डिस्टेंस आप डिफाइन कर देंगे, आपको उतने डिस्टेंस पे या उस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट आपका कॉपी हो जाएगा। इस तरह से क्लिक कर देंगे। एक यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एरे का भी। अब एरे भी मल्टीपल कॉपी करने का काम करता है। एरे टूल भी क्या करता है, मल्टीपल कॉपी करने का काम करता है। पर मैं एरे टूल आपको आगे मॉडिफाई में ही बताऊंगा।
ये मल्टी एरे क्या करता है, मल्टीपल कॉपी करता है पर एक पैटर्न फॉलो करता है। तो इसको मैं आगे एक एरे नाम का टूल अलग से आएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा एरे का क्या यूज है। अभी आप सीधे कॉपी का देखिए कि आपको कहीं भी कॉपी करना ऑब्जेक्ट को, सीधे कॉपी कमांड लगाया और जहां जहां कॉपी करना है वहां वहां क्लिक करते चले गए, आपका ऑब्जेक्ट 5 रेडियस का सर्कल जहां जहां आप क्लिक कीजिएगा। ये अगर आपको डायमेंशन पता है कि मुझे सर 45 डिग्री के एंगल में हर 10-10 डिस्टेंस पे एक सर्कल बनाना है या 20-20 के डिस्टेंस पे, तो आपने पोलर ऑन किया, यहाँ पे एंगल सेट किया 45 डिग्री और 45 के मल्टीपल में कर्सर को करके आपने डिस्टेंस टाइप कर दिया। 20 पे आपको एक सर्कल बनाना है, फिर 40 पे बनाना है, फिर 60 पे बनाना है, फिर 80 पे बनाना है, फिर 100 पे बनाना है। उतने डिस्टेंस पे जो भी आपने कर्सर पे बताया उसके हिसाब से आपका जो ऑब्जेक्ट कॉपी होता चला जाएगा। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हैं। अगर कोई बोलता नहीं सर मुझे इसी ऑब्जेक्ट को यहां से पिक करके इस लास्ट एंड पॉइंट पे रखना है, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो, मुझे एक ऑब्जेक्ट वहां पर, यही ऑब्जेक्ट वहां पे रिप्लेस करना है, प्लेस करना है, तो हम क्या करते हैं, कॉपी ना लगा के मूव कमांड लगाते, और मूव करने के लिए कमांड होता है M+Enter। मूव करने के लिए कमांड होता है M+Enter। देन ये आपको बोल रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, आप जिस ऑब्जेक्ट को मूव करना है उसको कॉपी की तरह वैसे ही सेलेक्ट करेंगे। देन एक वन ऑब्जेक्ट फाउंड लिख रहा है, मतलब एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया हमने, अब हमें कोई ऑब्जेक्ट को मूव करना नहीं है तो हम इंटर प्रेस कर देंगे। देन ये हमसे बेस पॉइंट पूछेगा, जिस पॉइंट को बेस मान के आपको मूव करना है उसको बेस पॉइंट बता दीजिए, क्लिक कर दीजिए उस पॉइंट पे, और देन आपको जहां पे मूव करना है वो वाला पॉइंट बता दीजिए, आपका ऑब्जेक्ट मूव हो जाएगा। यहां से उठाया और लास्ट पॉइंट पे प्लेस करना है, लास्ट पॉइंट पे इसको रख दिया। ये देखिए आपका ऑब्जेक्ट यहां से वहां पे रिप्लेस हो गया। तो आप इस तरह से मूव कमांड का यूज कर सकते हैं अगर किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे प्लेस करना है तो। देन नेक्स्ट कमांड आपको मैंने लिखाया रोटेट। अब रोटेट समझते हैं, एक मैं रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा हूं। अब ये रेक्टेंगल मैंने 0 डिग्री के अबाउट क्रिएट किया, जिसका मैंने डायमेंशन ले लिया, लेंथ ले लिया 20 और विड्थ ले लिया 10। एक रेक्टेंगल क्रिएट किया है मैंने, और इस पॉइंट को अगर बेस मानूं तो मैंने 0 डिग्री के अबाउट इसको क्रिएट किया है। मुझे इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना 45 डिग्री पे, इस पॉइंट को बेस मान के मुझे इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना 45 डिग्री पे। तो यहाँ पे कॉपी और मूव कमांड काम नहीं करेगा, यहाँ पे हमें रोटेट कमांड लगाना पड़ेगा। रोटेट के लिए कमांड होता है, रोटेट टूल के लिए कमांड होता है RO+Enter। RO+Enter। देन आप क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, देन इंटर प्रेस करेंगे सेलेक्ट करने के बाद, और फिर आप बताएंगे बेस पॉइंट की किस पॉइंट को बेस माना है, कौन सा पॉइंट आपका फिक्स रहेगा, और फिर आपको बताना होगा रोटेशन एंगल। अब बेस पॉइंट मैंने ये वाला पॉइंट बता दिया जो मुझे फिक्स रखना है, इस पॉइंट को मुझे बेस मानना है। इस पॉइंट को हमने क्या किया, बेस मान लिया, और हमने ये पूछ रहा रोटेशन एंगल बताइए, हमने रोटेशन एंगल बता दिया 45 डिग्री। अब देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 45 डिग्री पे रोटेट हो चुका है। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट को रोटेट भी कर सकते हैं। एक रोटेट के साथ कॉपी का ऑप्शन था, फिर से देखिएगा रोटेट कमांड। जब आप चाहते हैं कि सर मेरा ऑब्जेक्ट ये जो है वो ऐसा ही बना रहे और एक और ऑब्जेक्ट बन जाए 45 डिग्री पे ऐसा ही रोटेट होके, तो रोटेट के लिए कमांड आप लगाएंगे RO+Enter करेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, देन आपने इंटर प्रेस किया। अब ये आपको बोल रहा है कि बेस पॉइंट बताओ, आपने बेस पॉइंट बता दिया कि इस पॉइंट को बेस मान के आप रोटेट करना चाहते हैं। एक मिनट, इस पॉइंट को आपने बेस पॉइंट बता दिया। अब देखिए बोल रहा रोटेशन एंगल बताइए, और यहाँ पे ब्रैकेट में एक ऑप्शन दिया हुआ है कॉपी का, आप चाहें तो कॉपी भी कर सकते, तो आपने क्या किया, कॉपी पे क्लिक कर दिया। अब ये बोल रहा है कि रोटेटिंग ए कॉपी ऑफ सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, मतलब जब आपने कॉपी पे क्लिक किया तो ये बोल रहा है मैं रोटेट कर रहा हूं, पर जो ऑब्जेक्ट है उसका एक कॉपी ऑब्जेक्ट जो है उसको रोटेट करूंगा, और रोटेशन एंगल आपने बता दिया 45 डिग्री। अब वो ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं हुआ बल्कि उसका एक कॉपी ऑब्जेक्ट रोटेट हुआ। तो आप इस तरह से रोटेट के साथ कॉपी भी यूज कर सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट, एक रोटेट के अंदर ही एक ऑप्शन था रेफरेंस। जब आप सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करते हैं, इंटर करते हैं रोटेट करने के लिए और बेस पॉइंट बताते हैं, तो एक ऑप्शन आता है रेफरेंस। अब देखिए जब आप एंगल 45 डिग्री बता रहे थे तो वो 45 डिग्री कहां से ले रहा था, कौन सा
एंगल को रेफरेंस मांग रहा था, जीरो को ना, 0 + 45 ही तो कर रहा था। तो अगर आप चाहे तो रेफरेंस एंगल चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बोल दिया रेफरेंस एंगल जो है मेरा 30 डिग्री होना चाहिए, मतलब अब मैं अगर 45 बताऊंगा तो 45 पे नहीं करेगा बल्कि 45 - 30 कर देगा। ऑलरेडी मेरा ऑब्जेक्ट जो है 30 डिग्री पहले से माइनस में है रेफरेंस। तो जब मैं 45 न्यू एंगल बताऊंगा तो वो देखिए 45 पे रोटेट नहीं हुआ बल्कि वो 15 डिग्री पे रोटेट हुआ। ठीक है जी, तो इस तरह से आप रोटेट कमांड का यूज कर सकते हैं। देन आपको एक नेक्स्ट कमांड फिर मैंने बताया मिरर। अब जैसे यही ऑब्जेक्ट है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, अब इस वाले ऑब्जेक्ट को मिरर करना है और मैं आपके सामने एक मिरर क्रिएट कर देता हूं, एक लाइन बना देता हूं मैं ऐसे, और मैं आपको बोलूं कि ये मिरर रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट का मिरर ऑब्जेक्ट बनाओ। तो इस ऑब्जेक्ट का मिरर ऑब्जेक्ट इस लाइन के पीछे बनेगा। जितना डिस्टेंस सोर्स से मिरर का है उतना ही डिस्टेंस मिरर से जो मिरर से मिरर ऑब्जेक्ट का होगा, यहां पे बनेगा मिरर ऑब्जेक्ट इसका। तो हम मिरर करने के लिए क्या करते हैं, कमांड लगाते हैं mi+इंटर। mi+इंटर मिरर के लिए कमांड होता है। ये बोल रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये किस ऑब्जेक्ट को आपको मिरर करना है उसको सेलेक्ट किया, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। देन इंटर प्रेस करना है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि मिरर का पहला लाइन कहां, पहला पॉइंट कहां है, फर्स्ट पॉइंट मिरर लाइन का कहां पे है। तो ये रहा मिरर का पहला पॉइंट और मिरर का सेकेंड पॉइंट ये रहा। अब ये पूछा, अब देखिए मैं इंटरप्रेस नहीं कर रहा हूं, क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कमांड अपने आप चेंज हो रहा है यहाँ पे। अब ये बोल रहा है क्या आपको सोर्स ऑब्जेक्ट इरेज करना है, ये आपका सोर्स ऑब्जेक्ट है। ये पूछ रहा क्या इसको आप हटाना चाहते हैं, अगर आप नहीं करना चाहते हैं नो कर दीजिए, अगर आप यस करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए। मैंने क्या किया, नो कर दिया। अब मेरा ऑब्जेक्ट सोर्स ऑब्जेक्ट भी है और मिरर ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है जी, तो इस तरह से आप मिरर कर सकते हैं। अब मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक सर्कल क्रिएट किया मैंने 5 रेडियस का, मैं इसको बोल रहा हूं इसको डबल कर दो, इसको बड़ा करना मतलब डबल करना है, 5 का इसको 10 का कर दो। ठीक है, तो आप क्या क्या करेंगे, इसको डबल करने के लिए स्केलिंग करेंगे, स्केल कमांड यूज करेंगे। स्केल के लिए कमांड होता है SC+इंटर। SC+इंटर स्केल के लिए कमांड होता है। SC+इंटर किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, इंटर किया। अब ये बोला बेस पॉइंट, क्योंकि इसको बड़ा या छोटा करना होगा तो कोई तो एक बेस पॉइंट होगा जिसको बेस मान के आप ये बड़ा छोटा करेगा ना। इसको अगर सेंटर पॉइंट मैंने बेस बता दी थी, देखिए पूरा ऐसे इसको बड़ा या छोटा कर रहा है और पूछ रहा है स्केल फैक्टर बताइए। आप चाहे तो कॉपी भी कर सकते हैं या रेफरेंस जो उसमें लगाया था वैसे भी कर सकते हैं। तो अगर मैं कॉपी पे क्लिक करके बोलूंगा ये दुगना हो जाए तो ये क्या हो गया, अपने साइज का डबल हुआ और कॉपी भी हो गई। तो ये आप इस तरह से आप जो है स्केल कमांड का भी यूज कर सकते हैं। अब एक बार सारे टूल का यूज करके एक बार देख लीजिए और कुछ दिक्कत है तो बता दीजिए 5 मिनट में। पांचों कमांड जो बताया उसको जल्दी जल्दी यूज करके एक बार देखिए। सर एक बार स्केल वाला रिपीट करना। देखिए स्केल कमांड का यूज करते हैं हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा या छोटा करने के लिए। जैसे कोई रेक्टेंगल बनाया मैंने, अब ये रेक्टेंगल को आधा करना है, ये जितना भी इसका साइज इसको आधा करना है मान लीजिए, तो स्केल के लिए कमांड होता है SC+इंटर। ये बोल रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ठीक है जिसको स्केल करना है उसको सेलेक्ट किया, इंटर किया। इस बार बोल रहा बेस पॉइंट बताओ, हमने बेस पॉइंट इस कॉर्नर को मान लिया। तो अब देखिए ये ऑब्जेक्ट मेरा बड़ा या छोटा हो रहा है इस पॉइंट को बेस मान के, और इससे मुझे क्या करना है, आधा करना है। मतलब स्केल फैक्टर कितना रहेगा मेरा, स्केल फैक्टर मेरा रहेगा 0.5। ठीक है, तो स्केल फैक्टर मैंने क्या किया 0.5 बता दिया, देन इंटर कर दिया। देखिए अब ऑब्जेक्ट क्या हुआ, मेरा छोटा हो चुका है।
अगर इसी में आप कॉपी करना चाहते हैं इसी को, तो स्केल कमांड लगाया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, इंटर किया, बेस पॉइंट बताया और कॉपी पे क्लिक कर दिया और बोल दिया 0.5 गुना कर दो, मतलब आधा कर दो, ये आपका छोटा हो जाएगा। करके देखिए।
हो गया जी। हो गया, करके देख लिए आप लोग? करके देख लिए? कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं तो अगर कुछ पूछना है तो बताइए। कोई ऑब्जेक्ट अगर बनाए हैं और किसी में प्रॉब्लम हो रही है तो बताइए आप लोग पहले। बताइए, कोई ऑब्जेक्ट आप लोगों ने बनाया है और आपको कुछ पूछना है इसमें तो? किसी ने कुछ नहीं बनाया क्या? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। जी सर, आवाज आ रही है सर। कुछ बनाया आप लोगों ने तो बताइए, कुछ पूछना है तो। सर मैं आज फोन पे हूँ सर। और कोई? चलिए फिर आप लोग बनाइए इसको। बनाइए, ऑब्जेक्ट्स बनाइए, कुछ पूछना होगा तो पूछिएगा। अब सारे टूल यूज करने जो जो बता दिया, कॉपी, मूव, रोटेट, मिरर, जल्दी जल्दी ऑब्जेक्ट बनना चाहिए। अब सारे टूल की प्रैक्टिस करनी है, जहां पे जो अप्लाई हो सके सारा टूल अप्लाई करके देखना है। ठीक है? ठीक है सर। ठीक।